बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें तहकीक और रिसर्च के ज़रिया से इंसानियत के सामने हक़ाइक़ को रखा जाता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद बातें इतनी मशहूर और ज़ुबान ज़द आम हो जाती हैं कि हम उनको हकीकत समझ कर बैठ जाते हैं, और चूँकि आम इंसान सारी ज़िंदगी साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए से तहकीक और रिसर्च में मसरूफ़ अमल नहीं होता, लिहाजा वो सारी उम्र यह समझता रहता है कि ये तमाम तर हक़ाइक़ थे जिन पर वो यकीन करता आया है। लेकिन साइंसदान फिर अपनी अनथक मेहनत और तहकीक के ज़रिया से हमें ये बताते हैं कि यह सब कुछ हो सकते हैं लेकिन हक़ाइक़ नहीं हो सकते, ये झूठ हैं और हमें इन झूठों से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में भी हम आपके सामने 5 ऐसे ज़ुबान ज़द आम मिथ्स को डिबंक करेंगे जिनको लोग अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्सा तक हकीकत समझते रहते हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मिथ नंबर 1 से, और वो ये है कि ज़मीन व वाहिद स्यारा है पूरी कायनात में जहाँ पानी मौजूद है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे स्यारे ज़मीन को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वजह यहाँ पर पानी की बकसरत मौजूदगी है। हमारी ज़मीन के सतह के तकरीबन 71% हिस्से पर समुद्रों की मौजूदगी भी इस बात का पता देती है कि ज़मीन पर पानी की मौजूदगी बहुत ही अबोंडेंट है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि ज़मीन पूरी कायनात में वह वाहिद स्यारा है जहाँ पर पानी की मौजूदगी है और बाकी तमाम तर कायनात पानी की मौजूदगी से खाली है। कायनात तो बहुत बड़ी है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की ही बात कर लें जिसकी पूरी कायनात में कोई हैसियत ही नहीं है, तो साइंसदानों की तहकीकात हमें यह बताती हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगहात मौजूद हैं जहाँ पर बड़ी मिकदार में पानी है। मिसाल के तौर पर अगर हम जुपिटर के मून यूरोपा की बात कर लें, कैलकुलेशंस के मुताबिक यूरोपा की आइसी क्रस्ट के नीचे जो बहुत बड़ी मिकदार में समुंदर मौजूद हैं, वहाँ पर इतना पानी है कि ज़मीन पर मौजूद तमाम तर समुंदरों के पानी से भी 2 गुना ज़्यादा। ऐसे ही सियारे सैचुरन के मून एनसीलेडस पर ऐसे जीजर्स की मौजूदगी का पता चला है जो उसके सब सरफेस ओशियन से वाटर वेपर्स को स्पेस में स्प्यू करते हैं। ऐसे ही साइंसदानों को मरीख पर अपने मिशंस के दौरान भी बहुत सारे ऐसे क्लूज मिले हैं जिनकी मदद से वो ये बात कहने में हक बजानब हैं कि मरीख पर भी किसी ज़माने में बड़ी मिकदार में पानी मौजूद हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीख का एटमॉस्फेयर थिन होता गया, जिससे उसकी सतह पर मौजूद तमाम तर पानी के ज़खायर वेपोराइज हो गए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मिथ की, और वो ये है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चांद से देखा जा सकता है। ये एक ऐसा मिथ है जो तकरीबन 1932 से मुआशरे में फैला हुआ है, और उसको फैलाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था एक कार्टून रिप्लेस बिलीव इट और नॉट ने। और अब तो खला में हिमा वक्त इंसान मौजूद हैं, तो अब एस्ट्रोनॉट्स ने यह बात कन्फर्म की है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तो स्पेस से भी नहीं देखा जा सकता, लेट अलोन इसको चांद से देखना, जो कि 3,80,000 किलोमीटर के लगभग के फासले पर मौजूद है ज़मीन से। बल्कि बहुत सारे खिलाफबाजों ने तो ये भी बताया है कि जब वो कम बुलंदी पर होते हैं तो वहाँ से भी दीवारें चीन को देखना इतना आसान नहीं होता। उनका कहना यह था कि दीवारें चीन की निस्बत जो एयरपोर्ट्स और सड़कें हैं वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे जाती हैं कम एल्टीट्यूड्स के ऊपर। उसकी वजह उन सड़कों और एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रास्ट है, कलर कॉन्ट्रास्ट है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। अब हम बात कर लेते हैं मिथ नंबर 3 की, और वो ये है कि इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है, और इसको फैलाते हुए लोग इस बात का भी ख्याल नहीं करते। कम अज़ कम इसके साथ मशहूर ज़माना फिजिक्सदान आइंस्टाइन जैसे लोगों के नाम ही ना जोड़े जाएं, यानी उनसे मंसूब करके भी ये बात फैलाते हैं कि उन्होंने भी यही कहा था कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स के आने के बाद ये मिथ मुकम्मल तौर पर डिबंक होकर रह गया है। ब्रेन इमेजिंग और ब्रेन मैपिंग ने अब हमें यह बताया है कि हमारे दिमाग के तकरीबन तमाम तर हिस्से ही दिन भर काम कर रहे होते हैं और एक्टिव होते हैं, बल्कि हमारे दिमाग का एक ठीक ठाक हिस्सा तो उस वक्त भी फंक्शनल होता है जब हम सो रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिथ नंबर 4 की, जो कुछ लोगों में काफ़ी मकबूल है, और वो ये है कि खून का रंग जिस्म के बाहर लाल है लेकिन जिस्म के अंदर नीला होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ लोग जो इस मिथ के मानने वाले हैं वो इसके मुतालिक ये दलील देते हैं कि अगर आप वेन्स को देखें तो वो आपको ब्लू नज़र आती हैं, तो उनके अंदर खून ही मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि खून जिस्म के अंदर नीले रंग का होता है, जब बाहर आता है तो वो लाल रंगत इख्तियार कर लेता है। दर हकीकत वेन्स को जिस टिश्यू ने कवर कर रखा होता है, जब लाइट उस टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसकी ऑब्जर्वेशन और स्कैटरिंग इस किस्म की होती है कि
हमें नीला रंग नज़र आना शुरू हो जाता है और कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि शायद खून जिस्म के अंदर नीली रंगत रखता है और बाहर लाल रंगत रखता है। ऐसा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 5वें मिथ की, तो वो ये है कि गोल्ड फिश की मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स तक होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। मौजूदा तहकीकात हमें ये बताती हैं कि गोल्ड फिश की मेमोरी काफ़ी अर्सा तक मौजूद रह सकती है। वो अपने ऑनर्स को रिकॉग्नाइज भी करती हैं, सिंपल टास्क्स भी लर्न कर सकती हैं। तो गोया उनकी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं होती जितनी कि बताई जाती है।